हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्यायन पाठशाला। विद्यायन पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आपको जो विद्यायन स्कूल की मेन एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक है ना। इसी को क्या है मद्देनजर रखते हुए हमने क्या है एक सीरीज चला रखी है जिसमें क्या है हम चैप्टर वाइज डेली क्या है रिवीजन कराते हैं। ठीक है ना। और उसकी क्या है पूरे चैप्टरों की सभी अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से क्या है तैयारी कराते हैं। हमें क्या है इसमें सभी सब्जेक्टों को लेकर चलना है। मैथ साइंस जीके जीएस रीजनिंग यानी क्या है हमारी मानसिक योग्यता हिंदी सभी क्या है सब्जेक्टों के साथ लेके चल रहे हैं। यदि आपने क्या है पीछे की वीडियो नहीं दे रखी है तो क्या है चैनल पेज पर जाकर क्या है देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हमारा जो पोर्शन है वो किसका है? हिंदी का पोर्शन है। ठीक है ना। हिंदी में क्या है बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। तो जो हिंदी के पोर्शन में क्या है आज गद्यांश नहीं है, लेकिन क्या है इसमें जो ग्रामर के जो क्या है जो आते क्वेश्चन आते हैं उनको हमने लिया है। ठीक है ना। आगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले आपको हैं। ठीक है ना। अच्छा लगे तो क्या है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज बहुत क्या धमाल होने वाला है। बहुत अच्छे क्या है आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है ना। आप कहोगे कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना। तो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है आर्द्र शब्द का विलोम क्या होगा। हमें बताना है आर्द्र शब्द का विलोम क्या होगा। आर्द्रता का मतलब जानते हो? आर्द्रता का मतलब क्या जानते हो? आर्द्र का मतलब होता है नमी, यानी कि जो हमारा क्या है एटमॉस्फेयर होता है वायुमंडल होता है उसमें क्या है जो भी क्या है नमी पाई जाती है। ठीक है ना। उससे क्या कहते हैं? हम आर्द्र कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता का विलोम क्या हो जाएगा? शुष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुष्क। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मान लो सोना। सोना किस प्रकार की संज्ञा है? जो सोना होती है हमारी धातु होती है ना, ये धातु किस प्रकार की संज्ञा है? तो ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। आपके क्या है विद्याज्ञान स्कूल में क्या है हिंदी के क्वेश्चन इस तरीके के बहुत आते हैं। ऐसा नहीं केवल गद्यांश ही गद्यांश आता है। ठीक है ना। तो ऐसे विद्याज्ञान में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसको बहुत अच्छे से बहुत ढंग से क्या है अच्छे ढंग से तैयारी करते हुए चलो। ठीक है ना। और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलो। आपका क्या है चैप्टर वाइज डेली क्या है रिविजन क्या है इस चैनल पर कराया जा रहा है। ठीक है ना। इस प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है ना। जिससे क्या है तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और बहुत अच्छे से क्या है तैयारी चलती रहेगी। तो देखो बोल रहा है सोना शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखो जो हमारी संज्ञा होती हैं वो क्या होती हैं? व्यक्तिवाचक होती हैं, द्रव्यवाचक होती हैं, जातिवाचक होती हैं, भाववाचक होती हैं, समूहवाचक होती है। मैं आपको क्या पूरी डिटेल बताता हुए चलूंगा। ठीक है ना। भाववाचक होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की हमारी क्या है संज्ञा होती है। तो हमें बताना है जो सोना है वो किस प्रकार की क्या है संज्ञा है। तो जो सोना होता है वो क्या होती है? द्रव्यवाचक संख्या होती है। जितनी भी धातुएं होती है हमारी वो सभी क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है ना। तो संज्ञा का मतलब समझ गए ना। संज्ञा का मतलब क्या है? जैसे कहीं समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक का मतलब क्या है? जो समूह में रहता है, समूह का मतलब पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक। ठीक है ना। जातिवाचक का मतलब क्या हो जाता है? जातिवाचक का मतलब होता है केवल उस चीज की क्या है केवल पर्सनल एक ही चीज हो तो क्या हो वो क्या कहलाती है? हमारी जातिवाचक में आ जाती है। जैसे कि हमारा ताजमहल क्या है एक ही है पूरे संसार में तो क्या रहेगा? जातिवाचक। ठीक है ना। किसी का नाम ठीक है ना क्या रहेगा? जातिवाचक। ठीक है ना। सॉरी एक सेकंड, जातिवाचक का मतलब एक थोड़ा मिस्टेक हो गया। जातिवाचक का मतलब क्या होगा? एक जैसी जाति। ठीक है ना। एक जैसी प्रजाति। ठीक है ना। जैसे कि क्या है भैंस, भैंस क्या है सभी एक जैसी प्रजाति हो जैसे कि पर्वत। ठीक है ना। तो क्या हो जाएंगे? जातिवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब आता है वो ठीक है ना केवल एक ही हो पर्सनल एक ही हो तो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भरपेट। भरपेट शब्द में उपसर्ग है। इसमें बताना है आपको कि भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या होगा। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग और प्रत्यय का मतलब जो शब्द के क्या है पहले लगा हुआ होता है वो उपसर्ग होता है और जो शब्द के क्या है बाद में लगा हुआ होता है कि वो क्या कहलाता है? हमारा प्रत्यय कहलाता है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भरपेट का में उपसर्ग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं और साथ में क्या है आपको पूरी क्या है जानकारी मिलने वाली है क्वेश्चनों की। ठीक है ना। तो बहुत अच्छे ढंग से क्या है तैयारी करते रहें। अगला क्वेश्चन, जो अधिक बोलता हो। तो जो अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? अधिक बोलने वाले को कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं? वाचाल। ठीक है ना। अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। ठीक है। और कम बोलने वाले को क्या कहते हैं हम? मुख। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि वाचाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। आपके क्या है इसमें पर्यायवाची और क्या है विलोम शब्द ये भी आने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है मैंने आज का पूरा ग्रामर का पोर्शन लिया है जिससे क्या है आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला इस सीरीज से। ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस यही है आप क्या है इतना ही रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। और अपने दोस्तों में क्या सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है ना। और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे क्या है तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अमृत का पर्यायवाची क्या होगा। तो देखो अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? सुधा।
अमृत का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, सुधा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है अमीर शब्द का विलोम क्या होगा। तो अमीर शब्द का विलोम क्या होगा, ये आप बता सकते हो। अमीर शब्द का विलोम होगा गरीब। अमीर का क्या हो जाएगा, गरीब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्लेट का बहुवचन क्या होगा। अब इसमें बोल रहा है एक वचन भी आएंगे आपके, क्या है जो आपका पेपर होगा उसमें क्या है, बहुवचन भी, एक वचन बहुवचन भी आएंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या है, प्रत्येक टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं आज, ठीक है ना। ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक से जितने भी क्या है आपके विद्या ज्ञान के सिलेबस में दे रखे हैं, उस सिलेबस से क्या है पूरे मतलब क्या क्वेश्चन उठाए हैं। कोई भी क्वेश्चन क्या है ग्रामर से बाहर जाने वाला नहीं है। इससे क्या है दो वीडियो और आएंगी, ठीक है ना। चैनल को क्या है सब्सक्राइब करके रखें, इससे संबंधित क्या है 2 वीडियो और आएंगी। इन 3 वीडियो में क्या है पूरी ग्रामर क्या है पक्का हो जाएगी आपकी, उससे कोई भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है ना। केवल आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है ना। और चैनल के क्या है यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या है उसे लाइक कर लें, ठीक है। तो देखते हैं प्लेट का बहुवचन क्या होगा। तो देखो प्लेट का बहुवचन क्या, प्लेटें होगा, प्लेटों होगा, ठीक है ना। प्लेट होगा या फिर क्या है कई प्लेट होगा। तो प्लेट का बहुवचन क्या हो जाएगा, प्लेटें, क्या हो जाएगा, प्लेटें, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा। घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा, ठीक है ना। हमारे जो हिंदी में जो लिंग होते हैं वो क्या है 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी में ही पढ़ना, आपको संस्कृत का कुछ नहीं आएगा। तो जो हमारी अगर ऐसे भी क्वेश्चन आएगी क्या है लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या बता दोगे, 2 प्रकार के, ठीक है ना। एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, ठीक है ना, 2 प्रकार के। तो वो इसे पूछ रहा है स्त्रीलिंग क्या होगा, घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो घोड़े का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या हो जाएगा, घोड़ी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें भी क्या है अलग अलग तरीके से घोड़ी दे रखा है। बी वाला सॉरी किधर गया, हाँ बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका, ठीक है। अगला देखते हैं। कर्ता का चिन्ह होता है, इसमें बताना है कर्ता का चिन्ह क्या होता है। आपको पूरी डिटेल बताता हुआ चलूंगा, ऐसा नहीं कि ऑप्शन लगा के छुड़वा दिया, ठीक है ना। जो यदि क्या है इधर उधर से क्वेश्चन की साइटों से भी कैसे भी क्या है बराबर से भी क्या है कोई क्वेश्चन आ जाए उससे संबंधित, तो आप जरूर कर ले जाओ, ठीक है ना। बस देखते हैं कर्ता का चिन्ह होता है। तो देखो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ये आपको क्या है सीरीज पता होना चाहिए क्या होता है हमारा। इसका जो कर्ता के जो मतलब जो भी चिन्ह होते हैं, देखो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर ऊपर, ठीक है ना, संबंध में, तो इस तरीके से क्या रहता है हमारा ये रहता है, ठीक है ना। तो इसका कर्ता ने क्या आता है हमारा, कर्ता ने। तो इसका जो राइट आंसर वो बनेगा, क्या बनेगा, सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कर्ता के साथ जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, ने होता है, ठीक है। अगला उत्तम पुरुष होता है, ठीक है ना। तो उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष का मतलब होता है मैं, ठीक है ना। उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है, मैं। खूब ध्यान रख लेना, ठीक है ना, बहुत अच्छे चांस है इस क्वेश्चन के आने के उत्तम पुरुष वाले के, ठीक है ना। अगला गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक है ना। अब गुणवाचक विशेषण बताना है हमारे लिए, क्या हरी है, ठीक है ना, एक दर्जन है, थोड़ा है, ठीक है ना, या फिर क्या है ये हमारे लिए ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। तो उसका गुण क्या है, गुण का मतलब ऐसा तो नहीं थोड़ा तो गुण नहीं होता, थोड़ा बहुत तो क्या होता है परिणाम वाचक होता है, ठीक है ना। एक दर्जन, दर्जन में भी क्या होता है ये भी परिमाण वाचक है, ठीक है ना। और लेकिन क्या हरी, हरी का मतलब क्या है उसका गुण है, क्या गुण है उसका, हरा होना, ठीक है ना। तो ये क्या राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन दे रखा है लिखना की धातु है, यानी लिखने की धातु, यानी कि मूल जिस शब्द से क्या है कोई मतलब क्या है अन्य शब्द मतलब क्या है शब्द बनता है वो क्या कहलाती है, उसकी धातु कहलाती है। इसका मूल शब्द क्या है, तो लिखना का जो मूल शब्द होगा वो क्या होगा, लिख होगा, क्या होगा, लिख। यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है वो आधा किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। आधा किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, ठीक है ना। तो आधा जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब क्या है, ये रिजल्ट ही तो है। आधा का मतलब 1/2, ठीक है ना। अगर संख्या का ये क्या हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक, ठीक है ना। इसे नाप सकते हैं तो क्या रहता है हमारा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में कौन से आते हैं जिन्हें हम माप सकते हैं, ठीक है ना। तो आधे को हम माप सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रतिकूल शब्द किस संबोधक का भेद है। प्रतिकूल, प्रतिकूल जो शब्द है वो किस संबोधक का क्या है बोध है। तो देखो एक शब्द होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब क्या होता है, जो हमारे क्या है पक्ष में हो उसे क्या कहते हैं हम अनुकूल कहते हैं, और जो हमारे विपक्ष में हो उसे क्या कहते हैं हम प्रतिकूल कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रतिकूल का मतलब विपक्ष या विरोध, तो क्या हो जाएगा इसका विरोध सूचक क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधा, अंधा शब्द का तत्सम है। तो देखो हमारे क्या है 2 तरीके के शब्द होते हैं, एक तत्सम शब्द होता है, एक तद्भव शब्द होता है, ठीक है। तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है,
जो हमारे संस्कृत के जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। जबकि क्या है, जो तद्भव शब्द होते हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है, संस्कृत के बिगड़ा हुआ रूप, जो हमारे क्या है, हमारे बोलचाल की भाषा में क्या है, नॉर्मली बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हुआ चलूँगा, ऐसा नहीं है कि कोई एक क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन का ऑप्शन बताया, छोड़ दिया। ठीक है ना। तो आप क्या है, यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आपको बस इतना करना है, वीडियो को क्या है, लाइक जरूर कर लेना है। ठीक है ना। और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है ना। आगे जैसे क्या आपको तुरंत के तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है। तो अंधा, अंधा का तत्सम पूछ रहा है। देखो मैं और शॉर्ट तक बता दूँ इसका, जैसे कि क्या है, ये तो चलो अंधा है, तत्सम और तद्भव का मतलब क्या होता है। तो वो तत्सम में क्या रहता है, मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। तत्सम में ज़्यादातर हमारे लिए क्या है, आधे शब्द मिलते हैं। तत्सम में ज़्यादातर कैसे मिलते हैं, आधे शब्द मिलते हैं। ठीक है ना। जबकि क्या है, तद्भव में क्या रहता है, पूरे पूरे शब्द मिलते हैं। और तद्भव शब्दों को क्या है, बोलने में आसानी होती है। जबकि क्या है, तत्सम शब्दों को बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है। ठीक है ना। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा, अंधा का जो तत्सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंध। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निकम्मा शब्द का उपसर्ग होगा। हमें बताना है निकम्मा शब्द का उपसर्ग होगा। तो मैंने क्या है, पीछे भी बताया था इस क्वेश्चन का। ठीक है। निकम्मा का मतलब, ठीक है, निकम्मा शब्द का जो उपसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, नी। क्या हो जाएगा, नी। ठीक है। क्योंकि उपसर्ग शब्द क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, शब्द से पहले लगा हुआ होता है, जबकि प्रत्यय शब्द के बाद लगा हुआ होता है। ठीक है ना। तो ये देखो, अगला है क्वेश्चन, आस्तिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो आस्तिक शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। ठीक है ना। और ये सनात किसका होता है, अनाथ का होता है। अनाथ का सनात होता है। ठीक है ना। अवज्ञा किसका होता है, सर्वज्ञा का अवज्ञा होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से धन का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, धन का, धन शब्द का अनेकार्थी, यानी अनेकार्थी का मतलब क्या है, पर्यायवाची। ठीक है ना। इस शब्द का मतलब क्या है, धन का अनेकार्थी क्या होगा। तो धन का अनेकार्थी, धन का मतलब क्या होता है, पूंजी भी तो होता है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, वी हमारा क्या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। तो आकाश का पर्यायवाची क्या भूषण होगा, नहीं। ठीक है ना। अलंकार होगा, नहीं। नभ होगा, बिल्कुल सही बात है। तो आकाश का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा, नभ हमारा क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, निराकार। यानी कोई आकार नहीं हो तो इसे क्या बोलते हैं, निराकार। ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। धोखा देना, कड़वी बात करना, साफ मना कर देना साफ मना कर देना। तो पेट में चूहे कूदने का मतलब है बहुत भूख लगना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत भूख लगना। ठीक है ना। अगला, युवा शब्द का भाववाचक है। तो युवा शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा, युवा शब्द का भाववाचक हो जाएगा यौवन। ठीक है ना। युवा से क्या मतलब, क्या कहता है, भाव उत्पन्न होता है, यौवन, यौवनता का क्या भाव उत्पन्न होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक वस्तु का बोध करने वाले, एक वस्तु का बोध करने वाले शब्द को कहते हैं। यानी एक वस्तु का जो बोध कराता है उसे क्या कहा जाता है, हमारा एक वचन कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंग बोध कराता है। तो लिंग जो बोध कराता है, क्या पुरुष जाति का कराता है, क्या स्त्री जाति का कराता है। तो पुरुष और स्त्री दोनों जातियों का कराता है। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों। ठीक है ना, दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले बोल रहा है, वाक्य में किसी शब्द का दूसरे से संबंध बताने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं। यानी दूसरे से संबंध बताने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं हम, जैसे कि क्या है, कोई वाक्य है, वाक्य में क्या है, किसी शब्द को दूसरे से संबंध बताना है। ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, कारक। क्या कहते हैं, कारक चिन्ह। ठीक है ना। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो ये क्या है, संबंध बताने का काम कौन करता है, कारक। ठीक है ना। अब बोल रहा है, से अलग होना चिन्ह का कौन सा परसर्ग है। ठीक है ना। अलग होने में क्या है, कौन सा परसर्ग आता है। अब इसमें वही यूज करना है हमारे लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर ऊपर अपादान से, ठीक है ना, संप्रदान के लिए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या बनेगा, देखो संबंध में तो आता नहीं है। ठीक है ना। अलग होने की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपादान से अलग होना। ठीक है ना। अगला है, मैं पर चिन्ह कौन से कारक का अधिकरण है। तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या है, कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे क्या है, डेली आप कमेंट बॉक्स में क्या है, आंसर बहुत अच्छे तरीके से देते हो, बहुत अच्छे तरीके से क्या है उसको टाइप करके उसी तरीके से क्या है आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्योंकि मैं आपके साथ क्या है डेली होमवर्क देता हूँ। ठीक है ना। होमवर्क में क्या है, आप प्रत्येक क्वेश्चन का बहुत अच्छे तरीके से जवाब देते हो, मैं आपको क्या है रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आपको क्या कमेंट बॉक्स में देना है 27 नंबर का। ठीक है।
अगला देखते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये, वे, ये कौन से सर्वनाम हैं, ठीक है ना। तो ये जो सर्वनाम कहलाते हैं, ये कौन से, ये, वे, ये जो सर्वनाम कहलाते हैं वो क्या हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से सर्वनाम कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है ना। अगला है, किसने कोई कुछ सर्वनाम है, कैसे हैं ये, किसने, कोई, कुछ। तो देखो तुम इस तरीके से बोलते हो कि कुछ है, कोई है, ठीक है ना। तो ये क्या है, कोई मतलब कोई निश्चित थोड़ी, मतलब कुछ है, कुछ का मतलब क्या है, कोई निश्चित थोड़ी है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित, ठीक है ना। तो इसका जो कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, ठीक है ना। तो अनिश्चयवाचक यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विद्याज्ञान स्कूल की मुख्य परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि क्या है, ई बुक है। इसको तैयार करने के लिए जिनका सहयोग लिया गया है वो विद्याज्ञान में पढ़ने वाले बच्चे तथा उनके टीचर के सहयोग से बनाई हुई बुक है। तो आप समझ सकते हो कितने अच्छे तरीके से क्या है बनाई हुई क्या है ये बुक है, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि किस तरीके के क्वेश्चन क्या है इसमें विद्याज्ञान की मुख्य परीक्षा में आते हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा मैथ, मानसिक योग्यता, इंग्लिश तथा सामान्य तथा अन्य समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन दे रखा है, महिला गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि इनका बोध कराने वाले को जो विशेषण होता है उसे क्या कहते हैं, हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उनका गुण ही तो बता रहा है ये ना, कि उसका रंग कैसा है, उसका मतलब क्या है, दोष कैसा है, ठीक है ना, तो आकार कितना है, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा, ठीक है ना। अगला है, आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो आंख दिखाने का जो मुहावरे का जो अर्थ होगा, डराना, क्या हो जाएगा, डराना, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बेईमान शब्द में उपसर्ग बताना है, तो बेईमान शब्द में जो उपसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, वे, क्या हो जाएगा, वे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, टिकाऊ शब्द का प्रत्यय क्या होगा। तो टिकाऊ शब्द का प्रत्यय हमें बताना है। तो टिकाऊ शब्द का प्रत्यय मैंने बताया, जो प्रत्यय होता है वो क्या है, शब्द के बाद में आता है, जबकि उपसर्ग क्या होता है, सबसे शब्द के पहले आता है, ठीक है ना। तो शब्द के अंत में देखना है, तो टिकाऊ में क्या हो जाएगा, आऊ। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजदूर शब्द का भाववाचक क्या होगा। तो मजदूर शब्द का जो भाववाचक होता है वो पता है क्या होता है, वो होता है मजदूरी। क्या होता है, मजदूरी, ठीक है ना। तो इसका मजदूरी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको क्या है इसी तरीके से आगे भी क्या है वीडियो चाहिए, ठीक है ना, चैप्टर वाइज चाहिए, ठीक है ना, हिंदी का भी पोर्शन, क्योंकि साथ में मैथ तो करा ही रहा हूँ मैं, साइंस भी करा रहा हूँ, ठीक है ना, और आपकी मानसिक योग्यता भी करा रहा हूँ। यदि हिंदी का भी इसी तरीके से चाहिए तो अब 2 वीडियो और रह जाएंगी इसकी, ठीक है ना। 2 वीडियो में क्या है आपका पूरा हो जाएगा लगभग। इसमें आज लगभग क्या है 40 से लगभग 45 क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है ना, वो सभी करा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और 2 वीडियो और रह जाएंगे, लगभग क्या 150 क्वेश्चन हो जाएंगे, उनमें सभी आपकी ग्रामर हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप आगे भी इसी तरीके से चाहते हो तो क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ठीक है ना, तो मैं और आगे बना दूंगा, ठीक है ना, 2 वीडियो। तो मजदूर का क्या हो जाएगा हमारा, मजदूरी, क्या हो जाएगा, मजदूरी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है, स्वर में वर्णों की संख्या क्या होती है। तो जो स्वर होते हैं, स्वर में जो वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 11 होती है, ठीक है ना। स्वर में वर्णों की संख्या क्या होती है, 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वो आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऊंट है, सूर्य है, हिरन है या हाथी है, ठीक है ना। इसमें बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, ठीक है ना। तो इसमें बताना है आपको, ऑप्शन देख लो आराम से। पहला ऊंट है, दूसरा ये सी वाला सूर्य है, और ये क्या है, हिरन है, और डी वाला हाथी है, ठीक है। अगला देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो जो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, हमारी वर्ण। क्या होती है, वर्ण। वर्ण से फिर आगे क्या आ जाता है हमारा, शब्द, ठीक है। लेकिन क्या है इसमें सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण, ठीक है ना। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन दे रखा है, जापान के नागरिक को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, जापानी। भारत के नागरिक को क्या कहा जाएगा, भारतीय, ठीक है ना। इसी तरीके से तो ये हमारा क्या है आज का पूरा पोर्शन क्या है, हिंदी का हो जाता है, ठीक है ना। हिंदी का पोर्शन पूरा होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से यदि आप वीडियो और आगे चाहते हो, इसकी क्या है
2 वीडियो और बनेगी 40-40 की, ठीक है ना, जिसमें आपकी ग्रामर का पूरा पोर्शन हो जाएगा। फिर गद्यांश की तैयारी रह जाएगी, गद्यांश की तैयारी क्या हम धीरे धीरे कराते रहेंगे। तो यदि आपको क्या है इसी तरीके से आगे चाहते हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें कि हाँ सर हमारे लिए क्या है वो भी क्या है वीडियो डाल दो, बना दो, ठीक है ना, तो मैं क्या है बना दूंगा, ठीक है। देखो अब इसमें देखते हैं आगे हम मानसिक योग्यता, ठीक है ना। मानसिक योग्यता में क्या है, निर्देश बुद्धि परीक्षा। मानसिक योग्यता का मतलब क्या होता है, निर्देश बुद्धि परीक्षा, परीक्षा के विविध स्वरूपों में दी हुई समान आकृतियों में से क्या है एक असमान आकृति को छांटना है। हमारे लिए जो दे रखी है इसमें जो आकृतियाँ दे रखी है, इन आकृतियों में क्या करना है, हमें असमान आकृतियाँ छांटनी है। मानसिक योग्यता में हम क्या लेकर आए हैं, आज हम आकृतियाँ लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो जिन्हें क्या है भली प्रकार असमान आकृतियों को क्या है छांटना है, ठीक है। तो देखो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, पहले क्वेश्चन में दे रखा है, तो देखो ये इसमें बताना है कौन सी भिन्न है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी क्या है हमारी बंद आकृति हैं, ये सभी क्या हमारी बंद आकृति हैं। डी वाली में क्या है बंद आकृति नहीं है, तो इसका राइट आंसर असमान छांटनी है सभी हमने, ठीक है। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में क्या है, देखो ये भी 2 लाइनें हैं, ये भी 2 लाइनें हैं, ये भी 2 लाइनें, लेकिन ये क्रॉस वाली लाइनें हैं, लेकिन हैं तो 2 ही, लेकिन क्या है ये कराता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मतलब ऐसे, इसमें देखो इसमें भिन्न छांटना है, तो इसमें तो नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है ना, ये भी ये बंद आकृति का बना हुआ, ये बंद, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये दे रखा है, इसमें बताना है हमारे लिए, ठीक है ना। तो इसमें सभी को क्या है तिरछी करके काट रहा है, तिरछी करके काट रहा है, ठीक है ना, तिरछी करके काट रहा है, लेकिन क्या इसमें सीधी काट रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 5वां देखते हैं। 5वें में क्या है ट्राइंगल दे रखे हैं, लेकिन ट्राइंगल तो सभी में है, लेकिन क्या है यहाँ पे जो लगे हुए हैं जो ये 1 लगा हुआ है, यहाँ पे ये 1 लगा हुआ है, यहाँ पे 1 लगा है, लेकिन इसमें ये 2 लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैं आपके लिए जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत अच्छी क्या है अच्छी कंटेंट के मटेरियल के साथ क्या है क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। इधर ऐसा नहीं कि इधर उधर से क्या है क्वेश्चन आपके लिए करा रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है इन क्वेश्चनों को क्या है इंक्लूड करने में, ठीक है ना। आपको लगता होगा कि बस सर क्या है जरा सी देर में करा देते हैं, लेकिन इसमें बहुत मेहनत बहुत टाइम लगता है इनको कराने में, आ रहा है समझ। और क्या है बहुत मतलब क्या मेहनत के साथ करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में इतना टाइम है, दिन में क्या है पूरे दिन पढ़ाता हूँ, फिर आपके लिए क्या वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना, फिर आपको उसके बाद क्या है क्वेश्चन कराता हूँ। तो आप समझ सकते हो आपके लिए कितनी मेहनत की जा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने दोस्तों में क्या है सब्सक्राइब कर दिया करें, और साथ में क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है ना। क्योंकि मेरा जो पूरा दिन रहता है पूरा दिन पढ़ाने को ही रहता है, ठीक है ना। पहले क्या है मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ाता हूँ, उसके बाद में क्या है कोचिंग में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए अब देखो छठा क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, इसमें बताना है भिन्न क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 2 पॉइंट लगे हुए हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट लगे हुए हैं, यहाँ पे, लेकिन क्या है इसमें एरो भी लगे हैं साथ में, तो ये वाला क्या हो जाएगा भिन्न हो जाएगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में दे रखा है ये आकृति में क्या है इस तरीके की आकृति ट्राइंगल के साथ सभी आकृति गोल के साथ और ट्राइंगल के साथ गोल के साथ दे रखी है, ठीक है, लेकिन क्या है इसमें ये ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो ये क्या है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी असमान आकृति हो जाएगी, ठीक है। 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, इसमें बताना है कि इसकी भिन्न आकृति कौन सी होगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दे रखा है इसमें कौन सी भिन्न आकृति होगी। तो देखो इसका भी नीचे की तरफ मुंह है, इसका भी नीचे की तरफ, इसका भी, लेकिन क्या इसका ऊपर की तरफ मुंह दे रखा है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है आज क्या है आपको जो पोर्शन होता है वो पूरा होता है, ठीक है ना। और आगे भी मैंने बता देना आपको बाद में बार बार ध्यान दिलवा रहा हूँ मैं, ठीक है। यदि आप क्या है वो क्या है 80 क्वेश्चन और चाहते हो, ठीक है ना, तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। और वो 80 क्वेश्चन यदि आप चाहते हो एक ही वीडियो में बना दें तो बता दें, ठीक है ना। थोड़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं क्या है 2 वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। जैसा भी आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।